अरे भैया आप समझ में नहीं करते हैं, बीच में बोलते हैं, हमारी बात कुछ और है, सरकार की बात कुछ और दे रही है, आप बीच में लटक जा रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। मत कीजिए मैं कह रहा हूं कि जो सरकार की जो चिंता है आपको इसे बोले जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। उस नोटिफिकेशन को, सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को रद्द किया जिसमें आपने तांती ततवा को पान का दर्जा दिया। मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूं अभी, फिलहाल ये मैं कह रहा हूं कि इस बीच में जो नियुक्तियां निकली थी, जो नामांकन हुए थे, आप नामांकन कट ऑफ मार्क आया है, उसके बाद बिना किसी ऑर्डर के, सामान्य प्रशासन या कैबिनेट के ऑर्डर से विभिन्न संस्थान है जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने हमारे तांती जो परीक्षार्थी जो पान का सर्टिफिकेट लगा के आवेदन दिया था, उनसे शपथ मत मांगा कि आप ये कहिए कि आप तांती तत्व है। उसके बाद उन सारे बच्चों को, अभी स्टेनो बेल्ट्रोन में रोका हुआ है, उन सारे बच्चों को बीच में उठा गया, उनकी क्या गलती है? अब मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आपने जो नियुक्तियां किया उसका तो प्रोटेक्शन सरकार दी है, लेकिन मैं वो कह रहा हूं कि इस बीच में जो वैकेंसियां निकली उसमें हमारे बच्चे ने अप्लाई किया, उसका कट ऑफ मार्क आया, सब क्वालिफाई कर रहे थे, सारे लोगों को हटाया। और यही नहीं सर, हमारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज पूर्णिया से, पीएमसीएच से उनके गर्दन पकड़ के निकाले गए हुजूर, हमारी बेटियों को। और ये नहीं, लाखों बच्चे जो क्वालिफाई किया है रेलवे में जबलपुर में निकाल दिया। आई एम नॉट टेलिंग कि मंत्री महोदय से मैं सहमत हूं कि जो हो गया उसको प्रोटेक्शन दिया आपने, लेकिन वो बच्चे जो इस नोटिफिकेशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आपने उसको ज्वाइनिंग हो गया। एक घटना है बेगूसराय के महोदय, उसके पति गया रेलवे में काम, दिल्ली में रिक्शा चलाया, उसकी ज्वाइनिंग हो गया, इसी सर्टिफिकेट पे नहीं ज्वाइन करने दिया। उसने मुझे कॉल किया कि मैं तीनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूंगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर सरकार इस प्रक्रिया के बीच में, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि प्रक्रिया के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते, ये जो जितने नियुक्ति संस्थान है, कांस्टेबल है, एएनएम है, टीआरई 3 है, ये सारे लोगों ने आखिर तांती ततवा जो पान के सर्टिफिकेट पे अप्लाई किए थे, उसको आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं? बेल्ट्रोन में 60-65 लड़का अभी भी रुका हुआ, अभी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आया कि आपको निकाल दिया जाएगा, ना आप सेसी है ना ततवा है, कुछ भी नहीं है। ऐसा जो अन्याय किया गया, ये कैसे हो सकता है महोदय? मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर समीक्षा करे, उन सारे संस्थानों पे समीक्षा करे और उसको आदेश दे कि आखिर ये कैसे हुआ, और जो जो क्वालिफाई किया है उसको सरकार बहाल करे, और बाद में जो न्यायालय का आदेश है उसके अनुसार आप कोटी बदल दीजिए। मेरा ये मांग है। महोदय, यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के उस निर्णय को क्वेश्चन कर दिया, लेकिन जब प्रक्रिया शुरू हो गई, प्रक्रिया, नौकरी की प्रक्रिया या एडमिशन की प्रक्रिया में 3 महीना, 6 महीना, साल भर भी लगता है। जिस दिन अप्लाई किया गया उस दिन वह बच्चा उसी कैटेगरी में था जिस कैटेगरी के अंदर उसने अप्लाई किया। जब एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई तो सिर्फ ज्वाइन करने और न ज्वाइन करने के हेयर लाइन को क्राइटेरिया बनाना, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल तार्किक है और गलत है। सरकार को इस पर, यह इंटरप्रिटेशन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को क्वेश्चन किया, लेकिन आप वाइंड अप करते करते जो समय लगता है वो क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट से ही मांगना हो तो मांग ले, लेकिन उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। ऐसे बच्चों की संख्या लाखों में है, और पूरे बिहार में 1 साल तक जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो रही होगी, उनके साथ क्या नेचुरल जस्टिस नहीं हो सकता? इसलिए सरकार को इसको रिकंसिडर करना चाहिए और उन बच्चों को बहाल करने के बाद जो निर्णय लेना है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका पालन करें। इस ध्यानाकर्षण में जो लाया गया है, मूल रूप से ये बात लाई गई है कि आप पान बिरादरी को दलित में श्रेणी में लाए थे, और उसके आधार पर जो कॉम्युनिक निकला तो वो एक एज ए दलित सेक्शन से उसने अप्लाई किया, रिजल्ट प्रकाशित हुआ। अब ज्वाइनिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब वो बच्चे पास किए, इंटरव्यू के समय में उससे दलित का मांगा जाता है सर्टिफिकेट, और वो दलित का सर्टिफिकेट तब वो देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस कॉम्युनिक पर आपने लिया, मैं समझता हूं कि उस पर वो लागू नहीं होता है, उसकी ये व्यवस्था करना चाहिए कि उसका ज्वाइनिंग हो। दूसरा, मैं दूसरा भी पूछ लेता हूं
कि माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्य सरकार की ताकत में नहीं है कि वो किसी भी जाति को आरक्षण की सूची में लाने के लिए उसको दलित की श्रेणी में लाए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने अपने ही फैसले को लागू कराने के लिए केंद्र सरकार से कोई लेटर उसने राज्य सरकार ने दिया कि इसको आरक्षण की सूची में शामिल किया जाए? माननीय मंत्री। माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, सबसे तो पहले हम ये सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आखिर सरकार की मंशा तांती ततमा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा या सुविधा या लाभ दिलाने का था, तब तो सरकार ने निर्णय लिया था। पहली बात। दूसरी बात कि जहाँ तक आलोक जी ने कहा कि इसमें कोई उपाय करना चाहिए, तो महोदय मुझे सदन को बताते हुए संतोष हो रहा है कि सरकार ने उस आदेश को चुनौती देने के लिए, उस आदेश को रिव्यू करने के लिए, पुनरीक्षण करने के लिए हम लोगों ने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है कि इसका रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि ताती ततमा जाति, अनुसूचित जाति की जो सुविधा है या जो स्थिति है, ये लगभग उसी श्रेणी के हैं। आखिर हम लोगों ने भी सामाजिक अध्ययन कराया था, तभी तो उनको उसमें डाला था। जहाँ तक आपने कहा अजय जी कि आपने पान जाति को अनुसूचित जाति में डाला, हम लोगों ने पान जाति को अनुसूचित जाति में नहीं डाला था। पान तो पहले से अनुसूचित जाति में है। हम लोगों ने सिर्फ तांती ततवा को पान जाति के ही उपजाति के रूप में उसी वर्ग में सम्मिलित करा के इनको दिया था, क्योंकि हम अनुसूचित जाति के सूची से को हेरफेर नहीं कर सकते हैं। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वो भारत सरकार और प्रेसिडेंट के द्वारा होता है महोदय। इसलिए हमने कहा है कि सरकार तो ईमानदारी से तांती ततमा जाति को हर सुविधा दिलाने का अनुसूचित जाति वाला प्रयास कर ही रही है। और उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है, हम लोगों ने फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है कि ये उस तरह की सुविधा के हकदार हैं जैसी इनकी सामाजिक स्थिति है। इसलिए हम लोगों को इजाजत दिया जाए कि हम लोग इनको अनुसूचित जाति की सुविधा दे सकें। अब सभा की कार्रवाई बहुत स्पष्ट हो गया। सरकार ने, आपका हो गया, आप बैठ जाइए, आप बैठिए। बहुत क्लियर है, सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाला है न्यायालय में जाकर के। राज्य सरकार चाहती है, इसीलिए राज्य सरकार ने शुरू में ही सुविधा दी थी जाकर के। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ततमा बिरादरी को आरक्षण की सूची में लाने के लिए क्या राज्य सरकार ने 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को कोई पत्र अभी तक दिया कि नहीं, वो अलग विषय है। बारे में कई बार इस सदन में हमने कहा है कि चाहे आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने बढ़ाई थी जाति आधारित गणना कराने के बाद अलग अलग श्रेणियों के, या इसको ताती ततमा को मतलब पिछड़े, अत्यंत पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति में शामिल कराने की बात है। जब हम लोगों ने जो निर्णय लिया, जो कानून बनाया था आरक्षण की सीमा बढ़ाने का, जब वो कानून ही निरस्त हो गया तो 9वीं सूची में कौन चीज शामिल होगा? आप कम से कम ये समझिए कि 9वीं अनुसूची में कानून जो बना रहता है उसको शामिल किया जाता है जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षित करने के लिए। जो कानून ही आज की तिथि में वो कानून ही नहीं एग्जिस्ट करता है, तो 9वीं अनुसूची में किसको डालेगा? ये समझना चाहिए। और इतना महोदय मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि तांती ततमा जाति के लिए सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, उनकी विपन्न स्थिति को देखते हुए कि उनको अनुसूचित जाति की सुविधा उस श्रेणी में डाल के मिले। इसके लिए हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय में रिव्यू पिटीशन भी डाला है और सरकार ईमानदारी से चाहती है। बहुत स्पष्ट क्लियर हो गया। सही बात है। और मैं
अरे भैया आप समझ में नहीं करते हैं, बीच में बोलते हैं, हमारी बात कुछ और है, सरकार की बात कुछ और दे रही है, आप बीच में टपक जा रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। चर्चा मत कीजिए मैं कह रहा हूं कि जो सरकार की जो चिंता है आपको इसे बोले जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि जो रिव्यू पिटीशन जो सरकार डाली है, प्लीज बैठ जाइए। रिव्यू पिटीशन जो सरकार डाली है, मेरे ध्यानाकर्षण से उसमें कोई संबंध नहीं है। वो जो मैं जानता हूं कि सरकार चिंतित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1969 में सदन में आवाज उठाया तांती तत्व आकर्षण देने के लिए। हमारी माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत बात हुई, हमारी सरकार के मंशा पे बाउट मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नियुक्तियों के बीच में, नामांकन के बीच में हमारे जो बच्चे विभिन्न भर्ती संस्थाओं में अप्लाई किए थे, उसको जो आपने बीच में निकाला है, ज्वाइनिंग होने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर निकलने के बाद आपने ज्वाइनिंग नहीं दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने उसको निकाला है। मैं उसकी बात करता हूं कि सरकार उस पर समीक्षा करे कि क्या उस ऑर्डर के लिए सामान्य प्रशासन ने जो विभिन्न संस्थाओं ने अपने मन से बदल दिया या हमारे बच्चों से शपथ पत्र मांगा, वो किस आधार पर मारा? क्योंकि सामान्य प्रशासन ने कोई लेटर इशू नहीं किया। उस नोटिफिकेशन में जब नोटिफिकेशन जारी की सरकार को पुनः स्थापित करने के लिए तांती तत्वा को अति पिछड़ा में, तो उसमें यह कहा कि जो पहले से नौकरी हो गया उसका कोटी बदलिए। मेरा ये मांग है कि जिसको आपने ज्वाइनिंग नहीं देने दिया, नामांकन से निकाला, आपने प्रक्रिया के बीच में जो बच्चों को नौकरी नहीं देनी, उसको कट ऑफ मार्क को दोबारा ईबीसी में भी क्वालिफाई बहुत माननीय मंत्री ने कहा, उसकी समीक्षा सरकार करती है कि नहीं करती है? मैं उसकी मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी उसकी समीक्षा करवाएं। वो जब माननीय सदस्य करें समीक्षा कर लें, आप वैसे जो सूचनाएं हैं ना, कहां कहां पे ऐसा हुआ है आप दे दीजिए, जरूर सरकार समीक्षा।